अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.2। सबसे पहले हम 1.2 का जो इंट्रोडक्शन है वो देखते हैं। इसमें अभी तक वही टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स चल रहा है। रो और कॉलम मैट्रिक्स दोबारा रिपीट हो रहा है। चलिए हम एक दफ़ा फिर पढ़ लेते हैं इसको। रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो, वो रो मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे कि इसने यहाँ पर दिया हुआ है m इज इक्वल टू दिस। इसका ऑर्डर देखते हैं 1/3। वन रो है, लिहाजा इसको रो मैट्रिक्स कहा जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि जिसमें एक ही रो हो उसे ही रो मैट्रिक्स कहा जाए। जैसे हमने पीछे मैट्रिक्स क्या कहते हैं डेफिनेशन पढ़ी है, वो एग्जैक्ट डेफिनेशन है। और अब कॉलम देखते हैं। कॉलम मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। देखें स्टूडेंट्स, जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाती है। अब हम चलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की जानिब। ऐसा मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, उसको कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे कि अ मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर इफ नंबर ऑफ रोज ऑफ एम इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ एम। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसने दी हुई है, इसमें देखते हैं कितने रोज और कितने कॉलम्स हैं। 1 2 3, 3 रोज, 1 2 कॉलम्स। इसका मतलब ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ना इसके रोज और कॉलम सेम नहीं है, अलग अलग हैं, दोनों की तादाद अलग अलग है। और चंद एक एग्जांपल्स देखते हैं स्टूडेंट्स। इसमें देखो रो है हमारे पास 2, कॉलम देखो 1 2 3, 2/3, ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसमें हमारे पास एक रो है और 3 कॉलम है, 1/3, ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसमें हमारे पास एक कॉलम है और 3 रो है, मतलब है 3/1, ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब हम आगे चलते हैं स्टूडेंट। डेफिनेशन समझाने का ज़्यादा मकसद मेरा ये है कि हम एक्सरसाइज में जब जाएंगे ना, तो हमें इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। लिहाजा ज़रा इसे गौर से समझ लीजिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की जानिब। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। रेक्टेंगुलर में क्या कह रहा था कि इज नॉट इक्वल, लेकिन इसमें कह रहा है इक्वल, बस यही डिफरेंस है। देखें, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम्स। फॉर एग्जाम्पल देखें, हमारे पास 2 रो है, 2 कॉलम है, बिल्कुल इक्वल मैट्रिक्स है। इसमें देखते हैं 1 2 3, 1 2 3, 3/3। इसमें देखते हैं 1 1, 1/1। ये क्या हुआ? ठीक है, इक्वल मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं नल और जीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स के नाम से और जीरो मैट्रिक्स के नाम से ही आपको शो हो रहा होगा कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी ऑल एंट्रीज जीरो हो। जैसे कि इसने में एग्जांपल दी हुई है 0 0 0 0, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। स्टूडेंट्स, ये बहुत सारे हैं, हम नहीं पढ़ते। अब मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ नल और जीरो मैट्रिक्स इफ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज जीरो। वो एक जीरो ये बता दिया ऐसे खप खड़पे के लिए इतने सारे जीरो पढ़वा दिए इसने। चलो हम आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। अब आती है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसके रो को कॉलम में चेंज कर दो या कॉलम को रो में चेंज कर दो, उसको कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। और एक और बात, ये मैं लिख भी देता हूँ, पेपर की जीनत बनती है ये डेफिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आपको एक आध एग्जांपल देते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की। देखिए स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एक मैट्रिक्स है। ये एक मैट्रिक है ए। अब हमने लेना है इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का क्या है, ए के ऊपर टी लिख दो, ट्रांसपोज हो गया। अच्छा जी, अब हमने डेफिनेशन पढ़ी है नंबर ऑफ रोज कन्वर्ट इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। अब ये नंबर ऑफ रोज है 1 2 3, एक रो है, इसको अब कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं 1 2 3। ये भी 4 5 6, ये 7 8 9। देखो रो कॉलम, रो कॉलम, ये ट्रांसपोज आ गया। ये चीज़ है हमारे पास ट्रांसपोज में। अब देखते हैं बुक में इसने क्या एग्जांपल्स दिए हैं।
देखें इसने ए मैट्रिक दिया है। अब इसमें 1 2 3 रो में था, इसने उठाकर कॉलम में कर दिया। 1 2 3 2 1 0 2 1 0 -1 4 -2 -1 4 -2। अब इसने एक और एग्जांपल दिया हमारे पास 1 0 2। ये वही काम है, रो को उठाना है कॉलम में, रो को उठाना है कॉलम में। बाज़ बच्चे देखते हैं कि हमने इसका ट्रांसपोज लिया और बाद में जाकर ऑर्डर ही चेंज हो गया। इससे कोई मसला नहीं होता, हमारा क्वेश्चन ठीक होता है। अब इसमें एक रो थी, उसने चेंज कर दिया कॉलम में। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें अब नेगेटिव मैट्रिक्स की जानिब। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी एंट्रीज का जो साइन है ना वो चेंज कर दो, नेगेटिव मैट्रिक कहलाता है। लेट ए बी अ मैट्रिक्स देन इट्स नेगेटिव। एक मैट्रिक्स है ए, अगर हम उस ए का नेगेटिव लें बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ ऑल द एंट्रीज, उसकी जो अंदर की एंट्रीज है ना उसके साइन चेंज हो जाएंगे। अब देखें ये एक मैट्रिक्स है 1 -2 3 4। हम इसका नेगेटिव ले रहे हैं तो -1 2, देखें 1 प्लस का था माइनस का हो गया, माइनस का 2 था प्लस का 2 हो गया, 3 प्लस का था माइनस, 4 के साथ माइनस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। बाकी आपको जब एक्सरसाइज में जाएंगे मजीद एग्जांपल्स आपको मिलेंगी, इंशाल्लाह वहां पर मजीद समझ आ जाएगी। अब हम चलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या चीज़ आ गई है सिमेट्रिक? अ स्क्वायर मैट्रिक इज सिमेट्रिक। यार स्क्वायर मैट्रिक कैसी थी, हमने पीछे पढ़ा है, आपको भी पता है। इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, एक स्क्वायर मैट्रिक लिया है हमने, उसका ट्रांसपोज लिया है, दोबारा वही आंसर आ गया है। क्या कह रहा हूं मैं? एक स्क्वायर मैट्रिक्स फिर उसका ट्रांसपोज और दोबारा वही आंसर ट्रांसपोज के बाद, वो कहलाती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम एग्जांपल देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये एम, इसकी एंट्रीज है 1 2 3 2 -1 4 3 4 0 इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। देन हम m का ट्रांसपोज लेते हैं, 1 2 3 को 1 2 3 लिख दिया, 2 -1 4 को 2 -1 4 लिख दिया, 3 4 0 को 3 4 0 लिख दिया। देखिए स्टूडेंट्स, दोनों में कोई फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है ट्रांसपोज लेने के बाद भी। लिहाजा ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए का ट्रांसपोज बराबर है ए के। अब उसने एक और एग्जांपल दिया जिसमें कहता है कि ए का ट्रांसपोज लिया जाए और एंट्रीज चेंज हो जाए, वो सिमेट्रिक नहीं है। देखें ए का ये एक मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज लें 2 -1 3, इसको यहाँ से कर लें 2 1 3 लिखा हुआ है, 2 1 3 -1 2 2 -1 2 2 3 1 3 3 1 3। अब देखें ये और ये आपस में सेम नहीं है, लिहाजा ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। अब बाज़ दफ़ा मैं आपको बता रहा हूँ कि रो को कॉलम में ही चेंज करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कॉलम को भी रो में चेंज करें तो भी बात यही है। देखें 2 -1 3 है, अब हम इसको 2 -1 3 को ऐसे लिख सकते हैं 2 -1 3, ये भी ट्रांसपोज है। हमने बस ये ख्याल करना है कि अगर हम रो को चेंज कर रहे हैं तो पूरे मैट्रिक्स में रो को चेंज करना है ट्रांसपोज में, और अगर कॉलम को चेंज कर रहे हैं तो पूरे मैट्रिक्स में कॉलम को उठाकर रो में चेंज करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्क्यू सिमेट्रिक की जानिब। अ स्क्वायर मैट्रिक A is said to be a skew symmetric if A transpose is equal to -A। मतलब कि हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ली फिर उसका ट्रांसपोज लिया तो वो नेगेटिव मैट्रिक्स आया। क्या आया? स्क्वायर मैट्रिक लिया, उसका ट्रांसपोज लिया, आंसर नेगेटिव मैट्रिक्स आया, वो स्क्यू सिमेट्रिक है। एक और आप ऐसे कर ले, एक मैट्रिक्स लिया, इसका ट्रांसपोज लिया, उसकी एंट्रीज के साइन चेंज हो गए, वो स्क्यू सिमेट्रिक है। आए चले एग्जांपल्स की जाने। जी, एक मैट्रिक है 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0। हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं 0 2 3 0 2 3 -2 0 1 -2 0 1 -3 -1 0 -3 -1 0। अब देखें स्टूडेंट्स, इधर इसके साथ प्लस था, इधर माइनस है, इधर इसके साथ प्लस था माइनस है, प्लस था माइनस है, इधर माइनस था प्लस हो गया। जीरो के साथ तो कोई भी साइन नहीं आता, आपको भी पता है। माइनस का 3 था प्लस का 3 हो गया, माइनस का 1 था प्लस का 1 हो गया। देखिए ना स्टूडेंट्स, अब यही हमने ट्रांसपोज लिया, नेगेटिव आंसर आ गया, लिहाजा ये बराबर है -a के, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक हो गई। अब हम चलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। बस ये जो चीज़ है ना, ये इसको डायगोनल कहते हैं। इनके अलावा जो भी एंट्री होगी वो जीरो हो ना, और इनमें कुछ ना कुछ हो, वो डायगोनल है।
डेफिनेशन फिर भी पढ़ लेते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट जीरो। मैंने आपको पहले बताया कि ये डायगोनल है, इसकी इसमें से कोई एक ना एक एंट्री ऐसी हो जो जीरो ना हो, और बाकी जो नॉन डायगोनल है वो एंट्रीज आर जीरो, वो सारी की सारी जीरो, वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे कि अब इसमें है 1 2 3, डायगोनल में कुछ ना कुछ है, बाकी इर्द गिर्द वाली सारी जीरो है। इसमें 1 2 2 इर्द गिर्द सारी जीरो, इसमें ये 0 0 1 3, कहीं ना कहीं डायगोनल में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होना चाहिए, जीरो ना हो, वो डायगोनल है। चलें स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं स्केलर मैट्रिक्स की जानिब। ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल सेम हो, एक जैसे हो, डायगोनल की एंट्रीज सेम शक्ल की हो, सेम ही हो, वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन जीरो, और जीरो ना हो। जैसे कि इसने एग्जांपल दिया के एंट्रीज जीरो, ये सेम होनी चाहिए, स्केलर के लिए लाजमी है। अब देखें एक और एग्जांपल, इधर 2 2 2 है, बाकी सब जीरो, इधर बाकी सब जीरो, ये 5 है, ये भी स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है, लेकिन इसका ऑर्डर 1 बाय 1 होता है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जानिब। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसकी ऑल डायगोनल एंट्रीज 1 हो। क्या कह रहा हूं? ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी ऑल डायगोनल एंट्रीज 1 हो, ऑल डायगोनल एंट्रीज 1, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे कि ये देखें 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये डायगोनल में देखें ज़रा 1 1 1 है, आइडेंटिटी से पता लग रहा है कि 1। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। स्टूडेंट्स, जहाँ पर भी आइडेंटिटी आ जाए ना, ये यूज़ करते हैं ये मैट्रिक्स। हमारे आगे कुछ क्वेश्चन आएंगे, उसमें होगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखे, तो हमने ये शक्ल लिखनी है कि जो ये सामने शो हो रही है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की जानिब। जो पीछे डेफिनेशंस पढ़ी हैं उनको अप्लाई करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स, इन सब में से आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स। एक और बात स्टूडेंट्स, यूनिट मैट्रिक किसको कहते हैं? इसी को यूनिट मैट्रिक भी कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। रो मैट्रिक्स कौन सी है ये भी देखनी है, और कॉलम मैट्रिक्स देखनी है, और नल मैट्रिक्स देखनी है। सबसे पहले ये देखें स्टूडेंट्स, हमने पीछे डेफिनेशंस पढ़ी है, उन्हें दोबारा रिपीट करें और देखें कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। 0 0 0 0, all entries 0, so it is a null matrix. और ये स्टूडेंट्स देखो, ये नल के अलावा एक और भी है, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके रो और कॉलम सेम है, 2 रो 2 कॉलम, ये स्क्वायर भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह इधर देखते हैं, ये रो मैट्रिक्स भी है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है, क्योंकि इसके रो और कॉलम सेम नहीं है। ये कॉलम मैट्रिक्स है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये नल मैट्रिक्स है, ये कॉलम मैट्रिक्स है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। स्टूडेंट्स, इसमें कहता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई, बताएं कि इनमें से कौन सी मैट्रिक्स स्क्वायर है, रो है, आइडेंटिटी है, रेक्टेंगुलर है, कॉलम और नल मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, मैं तो कहता हूं कि आप इसको खुद बैठ के करें। मैं आपको चंद एक क्वेश्चंस के बारे में बता देता हूं कि क्या तरीकाकार क्या है, कि इसको लिखना कैसे है। सबसे पहले हम इस मैट्रिक को देखते हैं कि पिछली इतनी सारी टाइप्स पढ़ी हैं, उनमें से किस टाइप के अंदर एंटर होती है ये मैट्रिक्स। हम इसके देखते हैं, रो और कॉलम डिफरेंट है, हम इसको रेक्टेंगुलर कह सकते हैं, बस रेक्टेंगुलर ही कह सकते हैं और तो कुछ नहीं। इसमें कॉलम कह सकते हैं और रेक्टेंगुलर भी कह सकते हैं। इसी तरह है, इसको स्क्वायर कहते हैं, इसको आइडेंटिटी भी कहते हैं, स्क्वायर भी कहते हैं। इसी तरह बाकी क्वेश्चन आप सब सॉल्व करके हमें बताएं। ठीक है स्टूडेंट्स, कमेंट में लाजमी आंसर सेंड कीजिएगा पिक बनाकर, या जैसे हो सके आपसे। अब इसने पार्ट 3 में क्या कहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई
इनमें से डायगोनल कौन सी है, स्केलर कौन सी है और यूनिट यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा है। सबसे पहले हम इसको देखते हैं। ये हमारे पास है स्केलर। स्केलर की डेफिनेशन में क्या था कि ऑल डायगोनल एंट्रीज आर सेम। इसमें 4 है डायगोनल, लिहाजा ये है स्केलर। इसमें आते हैं, ये है डायगोनल मैट्रिक्स। एंट्रीज सेम नहीं है लेकिन डायगोनल में कुछ ना कुछ है, इसको कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। इसको कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये स्टूडेंट्स डायगोनल में आ गया। ये देखें स्टूडेंट्स, 5 - 3 = 2, 1 + 1 = 2, लिहाजा ये लाई करती है स्केलर मैट्रिक्स में। ओके स्टूडेंट्स। ओके, हमारा काम आज का यहीं पर होता है ख़त्म। हमारा एक रूल है, थोड़ा करो बेहतरीन। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.